हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेगामाइंड अकेडमी। बच्चों, क्लास 10th का हमने एक चैप्टर शुरू किया था, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी का एक डाउट पूछा गया एक बच्चे के द्वारा, तो हम इस डाउट का सलूशन बच्चों आपको देने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, एक लेवल ग्राउंड है, इस तरह से प्लेन है, मतलब उसी पर एक पॉइंट है। उस पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर, तो वर्टिकल टावर हम एक बना लेते बच्चों। उस वर्टिकल टावर का ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो मान लो हम पॉइंट ले लेते हैं, कोई इधर भी कहीं भी ले लो, ठीक है। इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट, बस ये एक मतलब की बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। इज 5/12, टेंजेंट इज 5/12। मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने फुल फॉर्म वहाँ बताए थे। जैसे साइन था, है ना, तो मैंने कहा था साइन का फुल फॉर्म क्या लिखते हैं आप, SINE, है ना। ई हटा के फिर हम SIN लिख के शॉर्ट में एंगल लिखते हैं। तो एंगल का साइन का मतलब हो गया, साइन का एंगल, तो साइन थीटा आप उसे समझिएगा। ऐसे टेंजेंट बन रहा है, तो टेंजेंट किसका फुल फॉर्म था, टेन का फुल फॉर्म था, है ना। आपको ये चीज़ें अगर याद है तो आसानी समझ में आ जाएगा। अब किसी के टेंजेंट की बात करें, उसका उसने फिर से समझो इस बात को, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट, एंगल का टेंजेंट मतलब टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, टेन होता है। तो एंगल का टेंजेंट क्या हो गया, एंगल हमने अगर थीटा का, तो आप टेन थीटा को समझे। तो टेंजेंट इज 5/12, मतलब टेन थीटा हमें कितना दे दिया गया, 5/12 दे दिया गया है। ये इतनी सी बात का ये मीनिंग निकलता है। इसी तरह से ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर, जब 192 मीटर हम टावर की तरफ चलते हैं, मतलब इस पॉइंट से हम 192 मीटर चलेंगे, तो मान लो यहाँ पर आ गए, ये 192 हम ट्रैवल कर चुके हैं टावर की तरफ। चलिए, ये पॉइंट ए है, अब हम बी पॉइंट पर आ चुके हैं। तो 192 जैसे टावर की तरफ गए तो फिर से कह रहा था टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। अब की बार जो एंगल बनेगा उसका टेंजेंट मतलब उसका भी 10, है ना। अगर 10 इस बार हम कह दें अल्फ़ा एंगल बन रहा है तो 10 अल्फ़ा लिखेंगे। कितना बन गया बच्चों, 3/4 इस बार दे रखा है। यानी इस बार हमें इस तरह से वैल्यू दे रखी कि 10 अल्फ़ा = 3/4, और अगले एंगल का 10 थीटा दे रखा गया, वो कितना बच्चों, 5/12। वो ये भी कह सकता है कि एंगल को टेंजेंट ना कह के क्या कहे, कोसाइन कह दे, सीकेंट कह दे, मतलब इस फॉर्म में भी एंगल को बताया जाता है, ये आपको जानना है। तो आपका ये डाउट था, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखते हैं, तो फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ग्राउंड पर पॉइंट है, उस पॉइंट पर इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन का टेंजेंट कितना है, 5/12 है। तो मैं पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना तो लूँ, बना लिया। ये टावर है जिसको मैंने कह दिया H हाइट का है टावर ये, और जिस पॉइंट पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो ए पॉइंट है। मैंने कह दिया इसका एंगल कितना बच्चों, थीटा माना है, ठीक है। तो इसका 10 थीटा हमें गिवन है। अब बात आपको समझ में आनी शुरू हो गई होगी। अब इससे फिर 192 मीटर कह रहा, टावर की तरफ बढ़िएगा। इस पॉइंट से इधर को नहीं जाना है, टावर की तरफ, तो इधर को चलना है। यहाँ पर हम आ चुके हैं बी पॉइंट पर। अब इस बी पॉइंट पर जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिया। अब एंगल 30-45 नहीं, हमने कोई सपोज कर लिया वो एंगल अल्फ़ा है। तो इसी अल्फ़ा का टेंजेंट कितना हो गया बच्चों, 10 अल्फ़ा हो गया। वो कितना गिवन है, 3/4, ठीक है ना। 3/4 गिवन है, हमने उसको लिख लिया, ठीक है। तो वो कितना हो गया, 10 अल्फ़ा = 3/4। तो इस तरह से हमें चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब हमें इसको सॉल्व करके क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। अब आई थिंक आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आ चुकी है। तो हमने कह दिया ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या मान लें, x मान लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको x मान लिया, और टावर की हाइट जो निकालनी है उसको मैंने क्या बोल दिया, h बोल दिया। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही मेन थी, जो आपको समझ में आने के बाद शायद आप उसे कर लें। तो आपको चीज़ें हमें पता हैं, उनको लिख लेते हैं। अब इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा, ठीक है। तो पहले वाले इस ट्रायंगल में AB, इसका भी नाम रख दो C और D। इन ट्रायंगल ABC ACD 10 थीटा कितना हो गया, अगर मैं उसमें लगाऊंगा 10 थीटा, तो उसके हिसाब से 10 थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर H अपॉन में बेस कितना बच्चों, 192 + x। बेस कितना है, 192 + x, 192 + x। देखो ये डाउट सेशन है, तो इसमें मैं उतनी बताने वाला हूँ, जो मुद्दे की बात थी मैंने कर दी। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा देखूँ, 10 थीटा की वैल्यू में 5/12 दे रखी गई, ये गिवन है। तो 5/12 = कितना हो गया, H/192 + x आ गया। यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं। H = मैंने कहा H = क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके,
देखो 5/12 उस तरफ लिखा है तो मैं लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो जाके, तो क्या बन गया 192 प्लस एक्स हो गया। इसको आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो। एच इक्वल टू कितना आ गया, 5/12 का जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का इससे डिवाइड करोगे तो 12 1 जा 12, अब हो गया 7 72, 12 6 जा तो 16 प्लस ये आएगा। आप 16 का मल्टीप्लाई भी करो, 16 5 जा 80। एनी हाउ आपको सॉल्व करके लाना है जो मैं लिख रहा हूँ। अब कितना हो गया बच्चों, 5/12x हो गया, ठीक है, इतना आ गया। h की वैल्यू ये आ गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। h की वैल्यू ये आ गई, इसमें अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं आंसर निकाल लूँगा। अब मैं लगाता हूँ दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में कौन, जो अल्फ़ा के लिए बन रहा है, तो उसमें मैं ये परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन लगाऊंगा तो h/x आ जाएगा tan अल्फ़ा। नाउ इन ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल कौन सा है, BCD। BCD में लगाऊंगा तो tan अल्फ़ा कितना हो गया बच्चों, h/x हो गया। और tan अल्फ़ा हमें कितना दिया, 3/4 हमें गिवन है, तो मैंने 3/4 इक्वल टू लिखा, h/x लिख दिया। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से भी हम क्या करें, एक वैल्यू निकाल लेते हैं x की या h की। यहाँ से चलो हम कहते हैं h इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा 3 का x मल्टीप्लाई कर दो जाके तो 3/4x आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। अब हमें पहली दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर को निकाल लेना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, h की वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं 3/4x, क्या रख दी 3/4x। तो मैंने जैसे रखी तो h इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट मिल गया 3/4x इक्वल में 80 प्लस 5/12x। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करके किसी तरह से आंसर निकालना है। तो मैं 5/12 को इधर लाऊंगा तो 3/4x माइनस का 5/12x, तो मैंने कॉमन ले लिया जैसे x को, तो मुझे इस तरह से मिल जाएगा और इक्वल में क्या 80 मिल जाएगा। अब आप हमें इसे सॉल्व करना रहना है। तो इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 5 4/12x इक्वल कितना 80। अब x इक्वल टू जब निकालोगे तो यहाँ से क्या 4 3 जा 8 3 जा 24, तो x इक्वल टू आ गया 24 और 0 यानी कि 240 आ गया। ये तो बच्चों x इक्वल टू आया, यानी कि ये पोर्शन आया है। हमें तो h निकालना है, तो h इसके लिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो हमें x इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, h इक्वल टू मिल जाएगा सीधे सीधे। सो h इक्वल टू 3/4 ऑफ कितना 240। इसको बस सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके कट कैंसिल करो, 4 से कितनी बार में 6 बार, तो 60 हो गया, 63 जा 180। आपका आंसर हो जाएगा 180 और क्या मीटर में आएगा, ठीक है, MTR मैंने लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसी तरह से सेशन को एंजॉय करते रहिए। आपके जो भी डाउट हो हमें आप मैसेज करिए और हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं बच्चों।